नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे रोज आपके लिए एनटीपीसी का 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज की। ये एनटीपीसी का सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एनटीपीसी जीके के अंदर 40 क्वेश्चन पूछता है और ये 40 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स भी आ जाता है, 40 क्वेश्चन में साइंस भी आ जाती है और जीके जीए तो आ ही जाता है। तो ये वीडियो भी आपका 40 क्वेश्चन का ही है। इसमें सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिस सेट पेपर तैयार किया गया है। 5 सेकंड का टाइमर भी है आपके लिए हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आपको रेलवे से पहले रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन करके देखनी है कि आप कितना स्कोर गेन कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं रेलवे इस बार आपकी है या सिर्फ रेलवे इस बार आपकी है ऐसा आप बोल रहे हैं। तैयारी आपको बता देगी खुद, आखिरी क्वेश्चन तक खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है आपकी एग्जाम में। करोड़ों ने फॉर्म भरा है, कुछ को ही बस जॉब मिलेगी, कुछ की गिनती में आपका नाम है या नहीं है प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते लगाते खुद पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर और ये प्रैक्टिस सेट पेपर का टाइम है। रोज़ सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है। तो प्रिपरेशन अगर करनी है, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, टाइमर मैं ऊपर कर देता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनमें से किस नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है, सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा महासागर किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप हैं? कौन से महासागर में सबसे अधिक द्वीप हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे अधिक द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी के पेपर में 2 फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो बताइए WHO का फुल फॉर्म क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला पहला देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर, अंतरिक्ष प्रेक्षण सुविधा से परिपूर्ण बाइकोनूर अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? बाइकोनूर अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो बाइकोनूर अंतरिक्ष केंद्र जो है कजाकिस्तान में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर, इनमें से किस देश में विश्व का उच्चतम झरना स्थित है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो विश्व का उच्चतम झरना वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस वर्ष केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर, इनमें से किस शासक ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किस स्थान पर सितंबर 2013 में G20 शिखर सम्मेलन वार्ता का आयोजन किया गया था? क्या उत्तर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग पर 2013 में सितंबर में G20 शिखर वार्ता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से किसे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से पहले नोबेल पुरस्कार से, चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको मिला था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार जो है A.D. वॉन बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, एड वॉन बेरिंग को मिला था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न,
क्वेश्चन है आपसे इसमें, इनमें से कौन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता ए और बी यानी कि जॉन टिन बर्जेन और रैगनर फिश, ये दोनों ही अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन भौतिकी के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भौतिकी के पहले नोबेल पुरस्कार जो है WC रॉन्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो है एमंडसेन सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो कोबाल्ट उत्पादक विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जायरे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा देश प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश क्या है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन विश्व का पहला, माफ करिएगा, इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महाद्वीप कौन सा है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप? कौन सा है इनमें से विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप? चलिए देखते हैं। तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल रेने F.A. सुल्लीप्रग्रोम को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा सागर विश्व का सबसे लवणीय सागर है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर महासागरों की बात हो रही है, और माफ़ करिएगा सागर की बात हो रही है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाल सागर इनमें जो है सबसे लवणीय सागर है। इन सभी सागरों में लाल सागर जो है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग नॉर्वे की सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व की सबसे लवणीय झील वॉन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी चोटी विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
उस विश्व संस्था का नाम क्या है जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में भंग कर दी गई? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो वो संस्था थी लीग ऑफ नेशंस, जो 1920 में बनी थी और 46 में भंग कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया आधारित इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस थिंक टैंक द्वारा दिसंबर 2018 में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश टेररिज्म इंडेक्स में 2018 के अनुसार पहले नंबर पर था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अफगानिस्तान जो है इस इंडेक्स में 2018 में पहले नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस देश ने तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से अलग होने की दिसंबर 2018 में घोषणा की थी? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह देश है कतर, जिसने 2018 दिसंबर में ओपेक देशों से अलग होने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 11 देशों से शरणार्थियों पर प्रतिबंध लगाने को रोक दिया है? मतलब शरणार्थी जब उसके देश में आते तो उस पर प्रतिबंध लगाने को रोक दिया है। बताइए कौन सा देश है? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका ने 11 देशों से आने वाले शरणार्थियों के प्रतिबंध लगाने पर रोक दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व में कौन सी जलधारा है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम एक तेज बहने वाली जलधारा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बताइए। चलिए देखते हैं। तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G15 का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में हुआ था? चलिए देखते हैं। तो G15 का पहला शिखर सम्मेलन जो है मलेशिया में हुआ था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये सब मिलकर कौन सा देश कहलाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब मिलकर जो है स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जोगबनी, विराटनगर और जयनगर, बिजलापुर और बिजलापुर बदड़ी बस लाइन ये भारत को किस देश से जोड़ती हैं? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो जोगबनी से विराटनगर, विराटनगर से जयनगर, जयनगर से बिजलापुर, बिजलापुर से बदड़ी लाइन ये जो है भारत को नेपाल से जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एक सलाहकारी संस्था के रूप में किया गया? क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो सलाहकारी संस्था के रूप में 6 अगस्त 1952 को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में जुड़े गए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जीव का कौन सा जीव है जिसका भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्तियां होती हैं? ऑप्शन आपके सामने ये है, बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो शहतूत के पत्ते जो है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का पहला व्यावसायिक बैंक? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जो है अवध कमर्शियल बैंक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 40 क्वेश्चन का एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट पेपर। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सितंबर महीने का है। हाल ही में मतलब सितंबर अभी हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स है, ये बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ऑपरेशन लीजेंड किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में
शेयर करना है। अगर नहीं बनता है तो हमसे पूछिए, और इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं, जिसको देखना है वो कमेंट करे, उसके लिंक पर हम लिंक शेयर कर देंगे। तो क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टाइम याद रखिएगा, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे 3 टाइम एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोज़ मिलते हैं। तो रात में 10 बजे पुराना प्रैक्टिस सेट पेपर एनटीपीसी का जो पीडीएफ रेलवे ने जारी की थी फाइनल आंसर की, वो वाली देता हूँ मैं। शाम को 7 बजे और 6 बजे 40-40 क्वेश्चंस के वन लाइनर्स वगैरह प्रैक्टिस सेट पेपर्स के रूप में आपको मिलते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। जाते जाते वीडियो लाइक ज़रूर करना जिसने लाइक नहीं किया है, और शेयर कर देना अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके उन सब में इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए, जल्दी आपकी नौकरी लगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।